नमस्कार, मैं हूं आपकी साथी और आप देख रहे हैं कथा क्षितिज। जीवन के इस सफर में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी नियति तय है, हमारा भाग्य लिखा जा चुका है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा विश्वास है जो नियति के इन बंधनों को तोड़ सकता है, हमारे भाग्य को एक नई दिशा दे सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महादेव शिव में अडिग विश्वास की और कैसे शिव पुराण में वर्णित भक्तों की गाथाएं हमें सिखाती हैं कि यह विश्वास जीवन की हर चुनौती को पार करने और भाग्य को बदलने की कुंजी है। महादेव शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं, अपने भक्तों पर सहज ही कृपा कर देते हैं। परंतु ये कृपा उन पर होती है जिनकी श्रद्धा अटूट हो, जिनका विश्वास हिमालय सा अडिग हो। शिव पुराण ऐसी ही कई कहानियों से भरा पड़ा है, जहां सामान्य मनुष्यों ने अपने असाध्य माने जाने वाले भाग्य को सिर्फ अपने शिव प्रेम और अटूट भक्ति से बदल दिया। इनमें से सबसे प्रचलित और हृदयस्पर्शी कथा है ऋषि मार्कंडेय की। मार्कंडेय के माता पिता ऋषि मृकंडो और मरुदंती को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने गहन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनके पास दो विकल्प हैं, या तो एक मंदबुद्धि दीर्घायु पुत्र या एक अल्पायु तेजस्वी पुत्र। मृकंडू ऋषि ने तेजस्वी पुत्र चुना, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित की गई। माता पिता ये सुनकर विचलित हो गए, पर उन्होंने शिव के वरदान को स्वीकार किया। मार्कंडेय बड़े हुए, अत्यंत बुद्धिमान और वेदों के ज्ञाता बने। उन्हें अपने अल्पायु होने का ज्ञान था, परंतु बजाय हताश होने के उन्होंने अपना मन पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। वे दिन रात शिव आराधना करते, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते और शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न रहते। उनका विश्वास इतना गहरा था कि उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं सताता था। जैसे ही उनके 16वें वर्ष का अंतिम दिन आया, यमराज स्वयं भैंसे पर सवार होकर अपने दूतों के साथ मार्कंडेय के प्राण हरने आए। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटकर शिव की आराधना में लीन थे। जब यमराज ने अपना पाश मार्कंडेय पर फेंका, तो वह पाश केवल मार्कंडेय को ही नहीं, बल्कि उस शिवलिंग को भी घेरने लगा जिससे वे चिपके हुए थे। ये देखते ही भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। महादेव का क्रोध अत्यंत भयंकर था। उन्होंने यमराज को भस्म करने की चेतावनी दी। यमराज ने भयभीत होकर कहा कि वे तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो चुकी थी। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को चेतावनी देते हुए घोषणा की कि मार्कंडेय की भक्ति इतनी प्रबल है कि वह अब अमर हैं। जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है, उसकी मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने अपने अटूट शिव विश्वास के बल पर अपनी नियति को ही बदल दिया। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला और वे सदा के लिए अमर हो गए। मार्कंडेय की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस गहन सत्य का प्रमाण है कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति जीवन की सबसे बड़ी बाधा, मृत्यु तक को भी टाल सकती है। शिव पुराण में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जहां लोगों ने दरिद्रता, रोग, शोक और घोर संकटों से मुक्ति पाई है, सिर्फ अपने शिव पर पूर्ण विश्वास रखकर। चाहे वो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हो जिसे शिव कृपा से आरोग्य मिला, या कोई निर्धन जिसने अपनी भक्ति से धन धान्य प्राप्त किया, हर जगह शिव का आशीर्वाद ही उनके भाग्य का निर्धारक बना। यह विश्वास सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे आंतरिक मन को भी सशक्त करता है। ये हमें हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना सिखाता है। जब हम शिव में विश्वास रखते हैं, तो हमें लगता है कि कोई है जो हमेशा हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमें सही मार्ग दिखा रहा है। यह विश्वास हमें निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाता है, भय से मुक्त कर साहस से भर देता है। कथा क्षितिज पर हमारा प्रयास है कि आप इन प्रेरक कहानियों से जुड़ें और समझें कि कैसे अडिग विश्वास असाध्य को साध्य बना देता है। महादेव शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि हमारी नियति पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसे हम अपने कर्मों और अपनी अटूट श्रद्धा से किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। बस जरूरत है उस सच्चे हृदय की, जो शिव को अपना सर्वस्व मान ले। शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं,
और शिव की कृपा से ही असंभव भी संभव हो जाता है। अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो मार्कंडेय ऋषि की कथा याद करें और अपने मन को शिव भक्ति में लीन कर दें। देखिएगा आपकी नियति कैसे अपना मार्ग स्वयं बदल लेती है। कथा क्षितिज के साथ बने रहें ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कथाओं के लिए। धन्यवाद।